तो इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में क्या आपको लगता है इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है? बेरोजगारी है यहाँ पे। सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी है। अब लोग जागरूक हो चुका है, हर किसी को रोजगार चाहिए। कि आपको अगर एक दिन मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाए तो सबसे पहला काम आप बिहार के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बेरोजगारी हटाएंगे। अभी भी सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो पढ़ लिख करके भी हम लोग को लगता है कि प्लान करना होगा। अब बिहारी अभी भी पंजाब, लुधियाना, मुंबई इस तरीके के शहरों में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। पानी अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, नल जल वाला योजना का। विधायक तक कंप्लेन दे चुके हैं, सब बोलता है आज होगा कल होगा, ऐसे करके टाल रहे हैं। किसी ने भी अभी तक न झांका है, न देखा है, न दे रहा है। बेरोजगारी कम करना चाहिए, जैसे बिहार में ही कुछ खोलना चाहिए, फैक्ट्री वगैरह कुछ ऐसी, जैसे बेरोजगार को रोजगार मिले, ताकि बिहारी बिहार में रह जाए। बिहार में। बोलने से या कहने से किसी का पेट नहीं भरने वाला है, ना ही धर्म में बंटने से या जात में बंटने से किसी का पेट भरने वाला है। हर किसी को रोजगार चाहिए, क्योंकि हर कोई आदमी उसी से रोजी रोटी से ही आदमी का ज़िंदगी करता है। नेता लोग आते हैं, जिस टाइम वोट रहेगा उस टाइम आता है, जनता से मिलते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर पहचानने से भी इनकार करते हैं। सड़क जो बना है अभी फिलहाल 2-3 महीना पहले ढाला गया है, सारा का सारा जो है उखड़ गया रोड। और उनको जितना भी ठेकेदार दे रखे हैं उनका कमीशन नीचे से ऊपर तक सब पदाधिकारी मिले हुए हैं। सरकार से मांग है कि कुछ फैक्ट्री को भी यहाँ पे अलाउ किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाला है। ऐसे में हम तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं, बिहार के हर जिले में पहुंच रहे हैं, गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं कि आखिरकार बिहार की जमीनी हकीकत क्या है वो जानने के लिए। और इस वक्त भी मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी है। मैं इस वक्त समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा के मनसराय पंचायत में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर कई सारे लोग हैं। इनके साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार में क्या वो अहम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इंसान। तो इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में क्या आपको लगता है इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, या फिर खाली सड़क, पानी, बिजली? पहले तो बेरोजगारी है यहाँ पे, ऊपर से क्या बोलता है पानी अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, नल जल वाला योजना का। विधायक तक कंप्लेन दे चुके हैं, सब बोलता है आज होगा कल होगा, ऐसे करके टाल रहे हैं। किसी ने भी अभी तक न झांका है, न देखा है, न दे रहा है। करीब हम लोग 150 बासिंदा है, 15-25 घर वहाँ पे मौजूद है। वो लोग में कनेक्शन अभी तक आया नहीं, बाकी का हर जगह पे पहुँच चुका है इस गांव में, सिर्फ हम ही लोग का नहीं मिला है। तो विधायक की तरफ से कोई जवाब आया इस पर जब आप लोगों ने शिकायत की थी? तो विधायक की तरफ से भी कोई जवाब नहीं है, ना जो ठेकेदार है वो भी कोई जवाब दे रहा है। खाली बोल रहा है आज होगा कल होगा, ऑर्डर हो चुका है, यही दिखा रहा है। नल जल योजना से अभी ये जो गाँव है वंचित है? वंचित है, कुछ घर वंचित है। कुछ घर वंचित है। कितना घर होगा लगभग? लगभग 25 घर, लगभग 150 आदमी का बासिंदा है उसमें। 150 आदमी। और यहाँ कुल मिलाकर कितना घर होगा टोटल? कुल मिलाकर तो घर बहुत तो हैं, बहुत है, लेकिन 25 घर उससे वंचित है। 25 घर वंचित है। तो ये तमाम जो योजनाएं सरकार की तरफ से बोली जाती हैं उसमें एक जल नल योजना वो योजना है जिस पर सरकार सबसे ज़्यादा अहम ध्यान देती है और इसका दावा भी सरकार लगातार करती है। लेकिन ये वो गांव है जहां पर 25 घर ऐसे हैं जो ये योजना है इसके लाभ से वंचित है, जिसके चलते यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के विधायक को उस बात की शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद अभी तक फिलहाल उसमें उसका कोई निराकरण नहीं निकला है, कोई हल नहीं निकला है। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कई युवा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर युवा, इन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। शिक्षा को ले लें, स्वास्थ्य को ले लें, नौकरी को ले लें, तमाम चीजें अब इन पर भी निर्भर करती हैं ये आने वाले समय के, क्योंकि ये युवा हैं, बिहार इनके हाथ में है। क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें सबसे मेन मुद्दा आप लोग क्या मानते हैं? मेन मुद्दा बेरोजगारी है, पलायन है, बहुत सारी है। बहुत सारी चीज़, जैसे कि बेरोजगारी हो गया, हाँ। रोड पे सड़क नहीं बन रहा है, ये सब जैसे बहुत सारी परेशानी। रोड पर सड़क नहीं बन रहा है? मतलब रोड नहीं बन रहा है, पानी लग रहा है बरसात के मौसम में। अच्छा, यही सब। तो यहाँ पर जब बारिश होती है तो बाढ़ आ जाता है इधर भी? हाँ, इधर भी पानी, बाढ़ नहीं, पानी लग जाता है रोड पे। पानी लग जाता है? हाँ, लग जाता है मतलब ना। हाँ। तो क्या, क्योंकि बिहार में बोलते हैं कि यहाँ से जो लोग हैं नौकरी करने के लिए बहुत ज्यादा बाहर जाना होता है लोगों को। छोटा पैसा कमाने वाले लोग भी ऐसा है कि 10,000 5,000 जो कमा रहे हैं वो लोग बिहार छोड़ के जाते हैं। तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं, इस पर क्या होना चाहिए? इस पे यही बेरोजगारी कम करना चाहिए, जैसे बिहार में ही कुछ खोलना चाहिए, फैक्ट्री वगैरह कुछ ऐसी, जैसे बेरोजगार को रोजगार मिले, ताकि बिहारी बिहार में रह जाए। बिहार में। ठीक, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बार चुनाव में क्या लगता है आपको, किस बात पर सबसे ज्यादा आप लोग ध्यान देना चाहेंगे? यही देना चाह रहा हूँ। मेरा नाम हुआ MD जन्नत जी। आपकी हिंदी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपसे मेरे गुफ्तगू हो रही है।
यहाँ तो शिक्षा का भी कमी है, उसके बाद बेरोजगारी हद पार कर ले है। सरकार जो है चुपचाप यहाँ आते हैं वोट लेने के, यहाँ 2000 पूरे मनसराय में 2000 लमसम वोट है ना, मगर नेता लोग आते हैं जिस टाइम वोट रहेगा उस टाइम आता है, जनता से मिलते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर पहचानने से भी इनकार करते हैं। किसी व्यक्ति अगर उनके यहाँ गए तो वो क्या करते हैं, पहचानने से इनकार करते हैं उनको। कौन, विधायक? हाँ विधायक। क्या नाम हुआ विधायक का? रणविजय साहू है यहाँ का। हाँ, प्लस सड़क जो बनाया है अभी फिलहाल 2-3 महीना पहले ढाला गया है, सारा का सारा जो है उखड़ गया रोड। वो 2 नंबर बालू, 2 नंबर सीमेंट, 2 नंबर क्या कहते हैं कि गिट्टी डाल रखा है और उखड़ रहा है रोड, है ना। और उनको जितना भी ठेकेदार दे रखे हैं उनका कमीशन नीचे से ऊपर तो सब पदाधिकारी मिले हुए हैं, है ना। तो उनको पैसा पहुंचाने के लिए और ये लोग पैसा अपना बचाने के लिए सड़क सही नहीं बना रहा है। अभी आप पुरानी बाजार भी चले जाइएगा तो आपको सड़क यही मिलेगा धान रोपने वाला। वो क्या करते हैं, जब लोग कंप्लेन करते हैं तो वो क्या करते हैं कि ईंटा गिरा दिए, छाई गिरा दिए हल्का फुल्का, फिर भी पानी का समस्या दूर नहीं होता है ना। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बात अगर सड़क की आती है तो कनेक्टिविटी को लेकर के नीतीश कुमार की तरफ से कहा जाता है डबल द कनेक्टिविटी ट्रिपल द इकोनॉमी, यानी कि जब आप कनेक्टिविटी को दोगुनी करेंगे तो इकोनॉमी अपने आप 3 गुना हो जाएगी। लेकिन सड़क को लेकर यहाँ पर धरातल की असली तस्वीर क्या है वो यहाँ के लोग हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, और भी हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहा है आप लोग किस बात को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं? जो बोले हैं वही बात सही। फिर भी आप भी तो सोचते होंगे ना कुछ आपका मत अलग होना चाहिए। बिल्कुल एक मत है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव हो रहा है और चुनाव में लेकर के आप लोग को तमाम बातें आगे रखनी होती है। अपने मताधिकार का जब इस्तेमाल होता है तो वोट देने से पहले क्या लगता है सबसे ज्यादा ध्यान इस बार आप लोग किस चीज पर देंगे? बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी है। लोग पीएचडी तक करके इस गांव में बैठे हुए हैं, नौकरी नाम पे कुछ नहीं। जैसे पिछले मता बीपीएससी का आया, बीपीएससी मार्च में हुआ, एज एक्सपायर कर गया, मार्च वाले एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया, अगस्त में देना था, अगस्त से ये अगस्त ख़त्म और सितंबर आ गई। अभी भी सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो पढ़ लिख करके भी हम लोग को लगता है कि पलायन करना होगा। अब बिहार में दूसरे राज्य के लोग आकर के खूब मज़े ले रहे हैं। अब बिहारी अभी भी पंजाब, लुधियाना, मुंबई इस तरीके के शहरों में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम बिहार वासियों को कहीं ना कहीं सरकार जो है सो मुलम्मा दे रही है, लॉलीपॉप दे रही है। हम लोग पढ़ लिख करके भी कहीं ना कहीं खेत खलियान या प्रदेश जाने पर मजबूर है। तो आप देख सकते हैं लोगों के मन में इस बात को लेकर दर्द जरूर है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है बिहार में पेपर लीक की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा आती है। इसके साथ ही तमाम बातें ऐसी हैं, तमाम चुनौतियां ऐसी जिसके चलते सरकार और पदाधिकारी तो अपनी जगह पर बैठे हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी होते हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं, वो जब परीक्षा दे देते हैं बावजूद इसके उनकी एज लिमिट जब क्रॉस हो जाती है उसके बावजूद उन्हें फिर मजबूरन ये बिहार छोड़ना पड़ता है। जिनके मन में ये नहीं होता कि वो अपना बिहार छोड़े, अपना राज्य छोड़े, अपना घर छोड़े, क्योंकि एक कहावत भी कही जाती है कि घर कमाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। वही चीज़ जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बार के चुनाव में क्या लगता है आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या है? अब लोग जागरूक हो चुका है, हर किसी को रोजगार चाहिए। बोलने से या कहने से किसी का पेट नहीं भरने वाला है, ना ही धर्म में बंटने से या जात में बंटने से किसी का पेट भरने वाला है। हर किसी को रोजगार चाहिए, क्योंकि हर कोई आदमी उसी से रोजी रोटी से ही आदमी का ज़िंदगी करता है। और अभी क्या है कि नौकरी का जिस तरह से दिया जा रहा है, नौकरी है तो अगर नौकरी में भी सरकार जिस तरह से काम कर रही है अच्छा है, लेकिन नौकरी का सिर्फ नोटिफिकेशन निकाला गया है, उस पर अमल भी किया जाए, लोगों को बहाली दिया जाए। नौकरी हो गई पढ़े लिखे लोगों के लिए। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए बिजनेस, हालांकि सरकार कर रही है काम, लेकिन उस पर और ज़्यादा ध्यान दे। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट का कहना है, जैसे कुछ लोग TRE 4 का वेट कर रहे हैं, टीचर के एग्ज़ाम का। तो पहले क्या था कि पहले आप लगातार एक TRE 1 लिए, TRE 2 लिए, TRE 3 ले लिए, मतलब एक बार जो फेल हुआ उसको दोबारा मौका दिए, तिबारा मौका दे दिए, मतलब सिर्फ फेलियर ही को लिए हैं। और चौथा बार जो पिछले साल से पास आउट होकर बैठा हुआ है उसको आप मौका नहीं दे रहे हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन आया तो था, नोटिफिकेशन आया गया, सरकार ने कहा 1,20,000 से ऊपर वैकेंसी रहेगा, फिर कहता है 1 लाख वैकेंसी रहेगा, फिर कहता है 80,000 वैकेंसी रहेगा, अब 26,000 वैकेंसी आ रहा है। अब बताइए सरकार जब अपने वादे के खिलाफ मतलब बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, इस तरह से नहीं चलेगा ना। आप ऐसा दीजिए, अब हो गया ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़न वाला बात हो गया। 26,000 में क्या होगा? लोग अगर 1 लाख की उम्मीद में बैठे हुए तो फिर 26,000 में क्या होगा? आप ही बताइए। कि वादा खिलाफी कर गई सर। वादा खिलाफी करे ना करे, हम ही नहीं करें, मत कीजिए। लोग आप तभी ना आपको वोट देंगे, आप वादा खिलाफी मत कीजिए। अगर आप वादा खिलाफी कीजिए तो फिर लोग भी गड़बड़ा जाएंगे ना। जनता जागरूक हो जाएगी। जनता खुद जागरूक है। अब एक समय होता है कि आप कुछ दिन तक जनता को चलाते हैं, ठीक है,
जनता जागरूक हो जाती है, क्योंकि पेट पे बात आती है तो हर कोई आदमी अपने रोजगार की है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, एज ए स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, कि सेंटर जो एग्ज़ाम में दिया जाता है, तो आप मेरी बात सरकार तक पहुँचाइए कि सेंटर बहुत बहुत दूर दे दिया जाता है। और दूर के अलावा अब क्या हो रहा है कि अब डिस्ट्रिक्ट जो मेन टाउन होता है उससे हटा के कहीं कहीं और 25-30 किलोमीटर अंदर फेंक दिया जाता है। इससे क्या होगा, स्टूडेंट को इतना दूर अगर स्टूडेंट जाएगा, रात भर सफ़र करेगा, हर कोई स्टूडेंट का मतलब क्या है, वो आदमी नहीं कमा रहा है तब वो स्टूडेंट है। अगर वो कमा रहा था तो स्टूडेंट थोड़ा ना होता, फिर उसको क्या ज़रूरत है सरकारी में नौकरी के लिए धक्का खाए और इतना परेशानी झेले। आज नहीं कमा रहा है इसलिए वो तैयारी कर रहा है ताकि हम कुछ कमाने लायक बन जाए। अब उसके पास कमाए नहीं, आप उसको 300, 400, 500 किलोमीटर दूर फेंकते हैं। ये हम सिर्फ बिहार सरकार नहीं, पूरे केंद्र सरकार हर किसी की बात बोल रहे हैं जो भी नौकरी आती है। अब आप उसको 400-500 किलोमीटर दूर भेज देते हैं, क्या उसका पैसा, वो पैसा कहाँ से लाएगा? ट्रैवलिंग का पैसा हो गया, फिर उसको स्टे करना है। और सबसे बड़ी बात कि चलिए ठीक है, मान लीजिए फैमिली वाले दे दें, रात भर दिन भर आदमी सफ़र करके रात भर सही से सोया नहीं, तो लोग एग्ज़ाम में क्या लिखेगा? तो इस तरह से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसा कीजिए कि मतलब आसपास में ही सेंटर का इंतज़ाम कीजिए। 50-60 किलोमीटर बहुत होता है, ये आदमी एक दिन में आके एग्ज़ाम दे के चले आए। तो और पेपर लीक वगैरह हो गया, इस सब चीज़ पे लगाम लगे। और जैसे अभी बिहार सरकार ने किया है कि सारे नोटिफिकेशन में जो भी वैकेंसी सरकार की आती है, जैसे नीतीश कुमार ने अभी बहुत अच्छा काम किया है कि 100 रुपये कर दिया हर फॉर्म का दाम, तो ऐसे ही केंद्र सरकार भी करे हर फॉर्म का दाम, ताकि स्टूडेंट जो लोग पैसे की वजह से नहीं भर पाते हैं वो लोग भी फॉर्म भर पाएँ। तो आपने देखा यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है, स्टूडेंट्स हों, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे युवा हों, सबके मन में एक अलग अलग बातें हैं। और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अब की बार जो लोग हैं वो जाति धर्म पर बिल्कुल नहीं बटेंगे। लोग पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं और तमाम बातें यहाँ पर, और भी हमारे साथ युवा यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गाँव का बात, क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार, इस बार चुनाव है बिहार में, वोट है आपका इस बार? हाँ है। पहले पिछले बार दिए थे वोट? हाँ दिए थे। तो पिछली बार जब वोट दिए थे उसके बाद से इस बार आप अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपनी पंचायत में और अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना बदलाव पिछले 5 साल में देखें? अभी तक तो रास्ता ही गड़बड़ है, तो बदलाव क्या रहे? रास्ता गड़बड़ है एकदम। अभी रास्ता का जो है, इस रोड में जाइएगा आगे जा कर के 200 या 500 किलोमीटर बहुत ही कंडम रास्ता है। उससे आगे जाइएगा पुरानी बाजार मार्ग होते हुए और महनपुर तक ही गड़बड़ रास्ता है, तो क्या बदलाव होगा? तो आप सरकार से अगर एक दिन के लिए मान के चलिए, एक उदाहरण के तौर पर मानते हैं, आपको अगर एक दिन मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाए तो सबसे पहला काम आप बिहार के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बेरोजगारी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? कुछ तो सोचे होंगे ना कि फैक्ट्री लगा देंगे या यहाँ पर जो है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे बेरोजगारी है। सरकार से मांग है कि कुछ फैक्ट्री को भी यहाँ पे अलाउ किया जाए। ठीक। तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बिहार में हर बार होता है, और पलायन का जो मुद्दा है, माइग्रेशन जो यहाँ पर होता है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के अब जो पूरा बिहार है वो सजग हो चुका है। और उसका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जब मताधिकार का इस्तेमाल होगा तो उससे पहले जो तमाम वादे पहले किए गए थे उसका ध्यान रखा जाएगा। और इस प्रकार की तमाम अपडेट्स बिहार की हर गली तक पहुंचकर हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल द हिंदी टॉप पर इतना ही।